देखते हैं मुझे किस कलर का बर्थमार्क मिला है। ब्लैक। ब्लैक यानी पुअर और रेड यानी रिच। इसका मतलब मैं पूरी जिंदगी पुअर रहूंगी। हेलो चिंकू, तुम्हें किस कलर का बर्थमार्क मिला है? मुझे रेड कलर का बर्थमार्क मिला है। और तुम्हें? मुझे ब्लैक। ओह, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ तो करना पड़ेगा। इस बुक में जरूर कुछ लिखा होगा। कहाँ गया? मिल जा। हाँ, ये रहा। अगर हम किसी को मार देते हैं तो उसके बर्थमार्क का 4 गुना हमें मिल जाता है। ओह हेलो चिंकू। हेलो चिंकी, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओह हाय चिंकू। अच्छा चिंकी, तुमने मुझे किस काम के लिए बुलाया था? तुम बैठो, मैं अभी बताती हूँ। सॉरी चिंकू, मुझे तुम्हारा बर्थमार्क चाहिए था। ये क्या? चिंकू के पास भी ब्लैक बर्थमार्क, यानी उसने मुझसे झूठ बोला था। अब क्या होगा? मैं जब भी खाऊंगी तब बारिश होगी, या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी। जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी, क्योंकि जब सोते टाइम बारिश होती है तो बहुत कोजी कोजी फील होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। एक सेकंड, क्या तुम भूल गई? अपनी छोटी बहन को पहले स्कूल छोड़ो, उसके बाद जाना। लेकिन मम्मी, उसका 10 मिनट के वॉक पे स्कूल है। आप क्यों नहीं उसको कार से लेके जाती? इसी बहाने तुम थोड़ा टहल लोगी, वैसे ही मोटी होती जा रही हो। मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली। आइडिया, सो जाती हूँ, वैसे ही बारिश होगी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा? अचानक से बारिश कैसे होने लगी? लगता है तुम दोनों को मुझे कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेब, हम एक हफ्ते तक मिल नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, इसीलिए। तुमको तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरा ड्रीम था। बस कुछ गड़बड़ ना हो, वेदर ना खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। मुझे नींद आ रही है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अरे फिर बंद हो गई। रिंकी, तुम्हारे सोते ही बारिश क्यों होने लग रही है बार बार? क्या तुम वेदर कंट्रोल कर रही हो? हाँ, जब मैं सोती हूँ तब तब बारिश होती है। रिंकी सोना हुआ, तुम्हें पता ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फुटबॉल मैच है। ये गली के कुत्ते भी ना कितना भौंकते हैं। खैर, पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। किल योर ब्रदर और किल योर सेल्फ। मैं अपने भाई को नहीं मार सकती, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। चिंकू, क्या आज हम साथ में कोई मूवी देखें? नहीं, आज नहीं, कभी और। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। ठीक है, मजे करना। बाय। अच्छा चिंकू, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कल मर गई तो ऐसी कौन सी एक चीज होती जो तुम सोचते कि हमने बहुत पहले ही कर लिया होता? यही कि हम एक साथ और टाइम स्पेंड करते और लड़ाई कम करते। हाँ, मैं भी। आई विश हमने ये सब कर लिया होता। लेकिन तुम ऐसे अजीब से सवाल क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही। अरे मेरा टाइम इतनी जल्दी कैसे कम हो गया? रिंकी, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो चिंकू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे ऑप्शन आया था किल योर सिस्टर और किल योर गर्लफ्रेंड। मैंने तुम्हें चूज किया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ओरा के बेटा तू ये देखना, तेरी ये बुक में क्या प्रॉब्लम आ गई है? बुक में प्रॉब्लम? हाँ, तेरी बुक को मैं सुबह से खोलने की ट्राई कर रही हूँ, ये खुल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। सुबह से ट्राई कर रही हूँ। लाइए बुक मुझे दीजिए। ये ले। खुल तो गई इतनी आसानी से। अच्छा बेटा, खुल गई? हाँ। जब तेरी बुक खुल जा रही है तो खोल के पढ़ नहीं पा रहा है, फोन चला रहा है। हाँ, सजा के रखना है, सजा के। रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं, और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस। आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी, सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे लव एप्पल और हेट एप्पल? मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी कि इसका मतलब क्या है? लव एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुमसे कितना प्यार करता है, और हेट वाला एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुमसे कितनी नफरत करता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं हेट एप्पल खाऊंगी। इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे नफरत करता है।
रिंकी, बाद में मेरे मैथ्स के एग्जाम है, तो क्या तुम अपना नोटबुक दोगी ताकि उसमें से मैं चीटिंग कर सकूं? हाँ क्यों नहीं टीना, ये लो। बाद में मिलती हूँ, बाय। क्या तुम मुझे हेट करती हो? रिंकी चिल, उनका इन सब से क्या मतलब? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती अब। देखा, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम कभी भी दूसरों की हेल्प नहीं करती हो। तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। बाय। वो हमेशा मेरी वजह से क्लास में सेकंड आती थी और उसने कभी भी मुझे थैंक यू नहीं बोला। ऊपर से वो मुझे हेट करती है। वाओ, कितनी अनग्रेटफुल है वो। रिंकी क्या हुआ? तुम सुबह से इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ हाय राहुल। चलो मेरे साथ कैंटीन में चलो, मैं तुम्हें कोल्ड कॉफी पिलाता हूँ। क्या? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। क्या हम इतने साल से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और तुम मुझे हेट करते हो? तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम मेरी एक्स की तरह दिखती हो, सेम टू सेम। अच्छा, मैं तुम्हारी एक्स की तरह दिखती हूँ? ये बात तुम्हें पहले नहीं पता थी? तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया फिर? उसका दिन ही बेकार है। बेटा, तुमने हेट एप्पल खाया है। क्यों? ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे सब पता है। अगर तुम्हारा हेट मीटर किसी इंसान के सामने काफी देर तक लोड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें उससे बच के रहना होगा। आई बात समझ में? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग मुझे हेट क्यों कर रहे हैं। मैं तुम्हें हेट नहीं करता स्वीट हार्ट। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो बेझिझक। देख के लगता है कि आप मुझे हेट नहीं करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी सेकंड वाइफ बनोगी? हाँ सेकंड वाइफ? हाँ स्वीट हार्ट, तुमने बिल्कुल सही सुना। चलो मेरे साथ। और ठरकी अंकल, तमीज से समझे। अब चल जाए यहाँ से। कितनी बदतमीज लड़की है, इसीलिए सारे के सारे लोग तुझसे नफरत करते हैं। पागल कहीं की। तो आई डिजर्व बेटर। ओए लूजर, कहाँ जा रही हो? बताओ तो। तुम फिर से, तुम हमेशा मुझे बुली क्यों करते हो? क्योंकि बुली करने में मुझे बहुत मजा आता है, इसीलिए। तुम मुझे हेट नहीं करते हो? नहीं, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। नहीं, मैं देख सकती हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम मुझे पसंद करते हो। वो रिंकी, असली बात तो ये है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बुली करता था ताकि तुम्हारा अटेंशन मेरे ऊपर रहे। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। अरे रुको तो। रिंकी, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक नया लड़के ने ज्वाइन किया है और वो अमेरिका से है। अमेरिका से? वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है, लेकिन क्यों? वो अपने मम्मी के साथ भागकर इंडिया आ गया क्योंकि उसके पापा काफी ज्यादा टॉक्सिक थे और उनको मारते थे। ओह, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हाँ मुझे भी। वो नया लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी कि तुम नए लड़के से दूर ही रहो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्यों? इसमें बुराई क्या है? मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, वो एक अमेरिका का माफिया बॉस है। क्या सच में? इसीलिए तो बोल रही हूँ उसे दूर रहो, कहीं उसका अगला शिकार तुम न बन जाओ। क्लास लिसन टू मी, ये आपका नया क्लासमेट है। ये अमेरिका से आया है। इसको अपने पास कौन बैठाएगा? मैम, मैं। जाओ तुम उसके पास बैठ जाओ। ये रिंकी कहीं पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। हाय, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? नाइस टू मीट।